अहमद एक मेहनती नौजवान था, लेकिन नमाज को वो सिर्फ एक रस्म समझता था। इसके नजदीक नमाज बस बड़ों का कहा मान लेने का एक तरीका थी। इसके दिल में इसकी कोई खास अहमियत नहीं थी। उसके वालिदैन निहायत नेक और दीनदार लोग थे। वो हमेशा अपने बेटे को नमाज की तलकीन करते, मगर अहमद हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी कहता अभी वक्त नहीं है और कभी बाद में पढ़ लूंगा। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, हकीम बाबा। वो हर नमाज के बाद दुआ करते और कहा करते, नमाज में ऐसी ताकत है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। मगर अहमद के दिल पर उनकी बातों का कोई असर ना होता। रमजान का बाबरकत महीना आया। अहमद के वालिद ने उसे प्यार से कहा, बेटा आज फजर मेरे साथ मस्जिद चलना। अहमद बादले नाख्वास्ता राजी हो गया। वो मस्जिद गया, मगर उसका दिल कहीं और था। नमाज के बाद मौलाना अब्दुल्ला ने नमाज की फजीलत बयान की, लेकिन अहमद की तवज्जो किसी और दुनिया में थी। एक दिन शाम के वक्त वापसी पर अहमद की मुलाकात हकीम बाबा से हुई, जिन्हें लोग मोहब्बत से शातर कहते थे। शातर ने अहमद की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटे जल्द ही तुम नमाज की ताकत को समझ जाओगे। कुछ दिन बाद एक शाम जबरदस्त तूफान आया। अहमद खेत से वापस आ रहा था कि बारिश और हवा के जोर में फंस गया। वो एक पुरानी झोंपड़ी में पनाह लेने गया। वहां शातर बैठे थे। शातर ने कहा, मैं तुम्हें देखता रहा हूं अहमद, तुम नमाज से दूर रहते हो। कभी सोचा है ये दूरी तुम्हें क्या दे रही है? फिर शातिर ने अपनी कहानी सुनाई। जब मेरा बेटा शदीद बीमार था, मैंने हार नहीं मानी। मैंने दिन रात नमाज पढ़ी, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की और एक दिन अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अगले दिन शातर अहमद को जंगल में एक जगह ले गए। वहां एक खुश्क चश्मा था। शातर ने कहा, जब मेरा बेटा ठीक हुआ, शुक्राने की नमाज के बाद यह चश्मा खुद ब खुद फूट पड़ा था। यह पानी शिफा देता है, क्योंकि यह ईमान और नमाज की ताकत से निकला है। याद रखो अहमद, अगर तुम नमाज को अपना सहारा बना लो तो कोई मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। अहमद घर लौटा। उस रात इसने मगरिब की नमाज पढ़ी। पहली बार इसे एक अजब सुकून महसूस हुआ। चंद दिन बाद इसके वालिद सख्त बीमार हो गए। दवाओं का कोई असर ना हुआ। रात के आखिरी पहर अहमद ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और आंसुओं के साथ दुआ की, या अल्लाह मेरे वालिद को शिफा दे दे। सुबह जब वो जागा तो उसके वालिद का बुखार उतर चुका था। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार यकीन के। अब वो जान चुका था कि नमाज में वाकई एक ताकत छुपी है। कुछ वक्त गुजरा। अहमद का दोस्त यूनुस बीमार हो गया। इसे नायाब खून के ग्रुप की जरूरत थी। शातर के मशवरे पर अहमद ने नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांगी। फिर अपना खून टेस्ट करवाया। डॉक्टर हैरान रह गया। अहमद का खून बिल्कुल यूनुस के ग्रुप से मेल खाता था। यूनुस को जिंदगी मिली। अहमद ने कहा, यह नमाज की ताकत है जिसने मुझे अपने दोस्त की मदद के काबिल बनाया। वक्त गुजरता गया। एक साल ऐसा आया जब गांव में सख्त कहत पड़ गया। जमीन सूख गई, फसलें जल गईं। अहमद ने सब लोगों को मस्जिद में जमा किया और कहा, आओ नमाज इस्तिस्का पढ़ें और अल्लाह से बारिश मांगे। सबने नमाज पढ़ी, मगर आसमान साफ रहा। लोग मायूस होने लगे। अहमद ने कहा, सब्र करो, ईमान रखो, अल्लाह सुन रहा है। दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा गए और शाम होते ही जोरदार बारिश बरसने लगी। गांव के लोग रो पड़े, अल्लाह ने हमारी सुन ली। कुछ अरसे बाद शातर बीमार पड़ गए। उन्होंने अहमद को एक पुरानी किताब दी। कहा, यह मेरे दादा की निशानी है, इसमें नमाज के राज लिखे हैं। इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना तुम्हारा फर्ज है अहमद। कुछ दिन बाद शातर का इंतकाल हो गया। अहमद को उनकी झोपड़ी में एक खत मिला, जिसमें लिखा था, नमाज वो ताकत है जो दिलों को बदल देती है। इसे फैलाओ अहमद, ताकि दुनिया जान ले कि नमाज में कैसी रोशनी छुपी है। वक्त गुजरा। अहमद के पास लोग आने लगे, कोई शिफा के लिए, कोई दुआ के लिए, कोई सुकून के लिए। एक दिन एक अमीर शख्स अपनी बेटी को लाया। अहमद ने उसे चश्मे का पानी दिया और कहा, नमाज पढ़ो, यकीन रखो, अल्लाह शिफा देगा। और वाकई बच्ची ठीक हो गई। शुक्रगुजारी में उस शख्स ने एक बड़ी मस्जिद तामीर कराई, जिसका नाम रखा गया
नमाज की ताकत मस्जिद। सालों बाद यूनुस का पोता यूसुफ अहमद के पास आया। अहमद ने वही किताब उसे दी जो शातिर ने उसे दी थी। यूसुफ ने पहला सफा खोला जिस पर लिखा था, नमाज एक मौजज़ा है जो रूह को पाक करती है और इंसान को अल्लाह से जोड़ देती है। यह है नमाज की ताकत जो दिलों को बदल देती है, तकदीर लिख देती है और अंधेरों में रोशनी भर देती है।